हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका ज्ञानवती रोली ब्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं जीवन की सीख, प्रेरणा और सच्ची कहानियों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और प्रेरणादायक कहानी। हर घर की रसोई एक मंदिर होती है जहां अन्य देवता वास करते हैं। लेकिन जब वही रसोई बोझ लगने लगती है तो धीरे धीरे उस घर की खुशबू कम होने लगती है। यह कहानी है मीरा की, जो कभी रसोई के नाम से भी थक जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसी रसोई ने उसकी जिंदगी बदल दी। भाग 1, आलस की परतें। मीरा सुबह सुबह उठती थी, लेकिन मन नहीं लगता था। बर्तन चमकते नहीं थे, सब्जी अधपकी रहती थी और चाय का स्वाद भी कड़वा हो जाता था। पति रमेश हर दिन कहते, मीरा थोड़ा ध्यान रखो घर का, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। मीरा जवाब देती, सारा दिन वही गैस चूल्हे के पास कौन खड़ा रहे, सब काम तो खत्म ही नहीं होते। वो थक चुकी थी, लेकिन सच यह था कि वो थकान शरीर की नहीं, मन की थी। बच्चे स्कूल जाते और वो मोबाइल में स्क्रॉल करती रहती, कभी रील्स, कभी दूसरों के शानदार किचन वीडियो। मन में सोचती, उनके घर में सब कुछ कितना सुंदर है और मेरा घर बस एक काम का अड्डा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता गया। रसोई में कदम रखते ही उसे झुंझलाहट होती। वो कहती, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो सारा दिन बस बनाती रहूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी, ये काम किसी के लिए नहीं, खुद के लिए है। भाग 2, प्रेरणा की पहली किरण। एक दिन मीरा की पुरानी पड़ोसन सुनीता मिलने आई। सुनीता पहले बहुत आलसी थी, लेकिन अब वो चमक रही थी। चेहरा दमकता, मुस्कान स्थिर। मीरा ने पूछा, अरे सुनीता, तू तो बदल गई। पहले तो तू भी कहती थी कि किचन में पैर नहीं रखना। सुनीता हंसी और बोली, हाँ मीरा, तब तक जब तक मैंने ये नहीं समझा कि रसोई काम नहीं, साधना है। जैसे पूजा के लिए हम दिया जलाते हैं, वैसे ही रसोई में हम पूरे परिवार के सुख का दीप जलाते हैं। मीरा थोड़ा मुस्कुराई, पर मन में सोचा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा। लेकिन अगले दिन जब वो रसोई में गई तो सुनीता की बातें याद आई। उसने सोचा, चलो आज थोड़ा मन से बनाती हूँ। वो पहली बार मुस्कुराते हुए रोटी बेलने लगी। गैस की लौ पर उसने देखा, जैसे उसका मन भी धीरे धीरे जलकर हल्का हो रहा है। भाग 3, बदलाव की शुरुआत। अब मीरा रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव करने लगी। वो सुबह उठते ही पहले चाय नहीं, बल्कि खुद से कहती, मीरा तू रसोई की रानी है, आलस नहीं, उत्साह तेरी पहचान है। अब मीरा जब खाना बनाती तो थकान नहीं, जब खोपड़ कर दाल काम कर रही थी, आनंद महसूस करती। वो कहती, खाना बनाना अब मेरे लिए दायित्व नहीं, देह की कला है। उसने अपने व्यंजन पड़ोस की महिलाओं को भी सिखाने शुरू किए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। वो कहने लगी, अगर मैं अपने घर का स्वाद बदल सकती हूं तो जिंदगी का स्वाद क्यों नहीं। भाग 4, समाज में पहचान। कुछ महीनों बाद मीरा ने रसोई की रानी नाम से एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया। वो साधारण तरीके से बताती, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आलू की सब्जी भी आत्मविश्वास से बनती है। लोगों को उसकी सादगी पसंद आने लगी। कमेंट आने लगे, आपके बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, आपकी मुस्काना सच में प्यार से बना है। अब मीरा वही काम कर रही थी जिसे वो कभी बोझ समझती थी, लेकिन अब वही उसका आत्मसंतोष और पहचान बन गया था। भाग 5, जीवन का असली स्वाद। एक दिन जब रमेश ने मीरा से कहा, मीरा आज तुमने जो परोसा है उसमें प्यार की खुशबू है, तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो बोली, रसोई का स्वाद तब तक फीका है जब तक उसमें मन न हो, और अब मेरा मन हर रोटी, हर सब्जी, हर चाय में बसता है। मीरा ने समझ लिया कि आलस बाहर का नहीं, भीतर का अंधेरा होता है। जैसे ही मन उजाला देखता है, काम पूजा बन जाता है। भाग 6, प्रेरणा का संदेश। मीरा अब हर महिला से कहती, बहनों रसोई से मत भागो, वहां से जीवन की ऊर्जा मिलती है। वहां सिर्फ खाना नहीं पकता, परिवार की आत्मा पकती है। जब तुम मुस्कुराते हुए बनाती हो तो घर में सकारात्मकता फैलती है। वो अपने चैनल पर रोज कहती, अगर आपको भी किचन से आलस आता है तो आज से उसे अपना मंदिर समझो।
हर दिन एक नया व्यंजन नहीं, एक नया उत्साह पकाओ। भाग 2, किचन से करियर तक की यात्रा। 1, नई सुबह, नया आत्मविश्वास। मीरा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो अब सुबह की पहली किरण के साथ मुस्कुरा कर उठती। पहले जहां उसका चेहरा थकान से भरा रहता था, अब वहां चमक और आत्मविश्वास था। रसोई में कदम रखते ही वो अब थकान नहीं बल्कि ऊर्जा महसूस करती। वो धीरे धीरे गुनगुनाती, थोड़ा थोड़ा प्यार घोल दूं, रोटी में स्वाद जोड़ दूं। बच्चे अब मम्मी से दूर नहीं भागते थे, बल्कि कहते, माँ आज क्या नया बनेगा। रमेश भी अब ऑफिस जाते हुए मुस्कुरा देते थे। अब तो घर की रसोई में भी त्योहार जैसा माहौल रहता है। मीरा के भीतर का आलस अब आत्मविश्वास में बदल चुका था, पर उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ उसकी यात्रा की शुरुआत थी। 2, एक नई सोच का बीज। एक दिन जब वो अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बना रही थी, तो एक कमेंट आया, दीदी आपके वीडियो देखकर अब मैं भी सुबह जल्दी उठने लगी हूं। अब खाना बनाना मुझे बोझ नहीं, खुशी लगता है। मीरा की आंखें भर आईं। उसे लगा, मैं तो बस अपना अनुभव बांट रही थी, लेकिन किसी की जिंदगी बदल रही हूं। उस दिन उसने मन में ठान लिया, अगर मेरी एक बात किसी को प्रेरित कर सकती है, तो मैं हर उस महिला तक अपनी बात पहुंचाऊंगी जो खुद को थका और अकेला महसूस करती है। 3, रसोई की रानी का आंदोलन। मीरा ने एक नया अभियान शुरू किया, रसोई से आत्मनिर्भरता तक। वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को प्रेरित करने लगी। वो कहती, तुम्हारे हाथों में सिर्फ बेलन नहीं है, भविष्य गढ़ने की ताकत है। महिलाएं पहले हंसती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों में उम्मीद आने लगी। कोई कहती, मीरा दीदी अब मैं अपने बनाए अचार बेचूंगी। कोई कहती, मैं तो पापड़ बनाकर मार्केट भेजूंगी। और इस तरह मीरा के प्रयास से कई महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। वो हर महिला से एक बात दोहराती, अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो गैस का चूल्हा भी तुम्हारे लिए मंदिर बन जाएगा। 4, समाज की सोच में बदलाव। मीरा की पहल धीरे धीरे शहर तक पहुंची। एक दिन स्थानीय अखबार में हेडलाइन छपी, मीरा देवी जिसने रसोई को आत्मनिर्भरता का रास्ता बना दिया। स्कूल, कॉलेज और महिला समूहों में उसे बुलाया जाने लगा। वो मंच पर खड़ी होकर कहती, मैं कोई बड़ी डिग्री वाली नहीं हूं। आलस का असली अर्थ मीरा अब हर जगह यह बात कहती थी। बहनों, आलस कोई बीमारी नहीं, ये एक संकेत है। जब हम अपने काम को अर्थहीन समझने लगते हैं तब आलस आता है, लेकिन जब हम उसी काम को अर्थ दे देते हैं तो वही काम पूजा बन जाता है। वो उदाहरण देती, जब कोई नाचते हुए झाड़ू लगाता है तो वो थकता नहीं, मुस्कुराता है। जब कोई मन से खाना बनाता है तो वो सिर्फ रसोई नहीं, दिल भी गर्म करता है। उसकी बातें हर महिला के दिल में उतर जाती। 6, घर से बाहर की रसोई। एक दिन एक NGO ने मीरा को आमंत्रित किया। वहां गरीब लड़कियों को जीवन कौशल सिखाए जा रहे थे। मीरा वहां गई और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ खाना बनाना नहीं, खाने से आत्मसम्मान बनाना सिखाऊंगी। वो बच्चियों को सिखाने लगी कि कैसे सीमित साधनों में भी अच्छा और पौष्टिक भोजन बनाया जा सकता है। धीरे धीरे वही लड़कियां छोटे छोटे स्टॉल लगाने लगीं। NGO ने रिपोर्ट दी, मीरा दीदी के मार्गदर्शन से 50 महिलाएं आज अपनी कमाई खुद कर रही हैं। मीरा मुस्कुराई, बस इतना ही चाहती थी कि किसी की रसोई फिर से खुशी से भर जाए। 7, परिवार का गर्व। अब रमेश भी अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मीरा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो रसोई कभी तेरी दुश्मन थी वही अब तेरा मंच बन जाएगी। मीरा ने मुस्कराकर कहा, रसोई दुश्मन नहीं थी रमेश, बस मैंने उसे कभी दोस्त की तरह समझा ही नहीं। बच्चे भी स्कूल में गर्व से कहते, हमारी माँ यूट्यूबर है, लोगों को मोटिवेट करती है। सेल 8, प्रेरणा की लहर। मीरा अब हर रविवार रसोई संवाद नाम से लाइव सत्र करती थी। वहां महिलाएं अपने अनुभव साझा करती। किसी ने कहा, अब मैं पति के साथ मिलकर खाना बनाती हूँ। किसी ने कहा, मैंने घर के बचे खाने से बिजनेस शुरू किया है। मीरा सुनती और कहती, बहनों, यही असली सफलता है, जब रसोई सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, साझा खुशी बन जाए। 9, आत्मा की शांति। एक रात मीरा अकेली बैठी थी। उसने अपने पुराने वीडियो देखे।
जहां वो थकी, उदास और निराश थी। फिर उसने अपने नए वीडियो देखे जहां उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी। उसने खुद से कहा, मीरा तूने रोटी ही नहीं अपना जीवन भी सेंक लिया। वो मुस्कुराई और गैस बंद की। रसोई। हे अन्न देवता, जैसे आपने मुझे रास्ता दिखाया, हर उस महिला को शक्ति देना जो खुद को कम समझती है। मीरा का आखिरी संदेश। मीरा अब हर वीडियो के अंत में यही कहती है, दोस्तों, अगर आपको भी किचन में आलस आता है तो याद रखो, रसोई काम नहीं, करुणा का अभ्यास है, जहां हम खुद को, अपने परिवार को और अपने सपनों को पोषित करते हैं। वो हंसती और कहती, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपनी रसोई की कहानी भी कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि हर रसोई में एक कहानी छिपी होती है, बस उसे बोलने की जरूरत होती है। कि ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हम आपके लिए रोज लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मुस्कुराते रहिए।